हेलो प्यारे छात्रों, आज के वीडियो क्लास 12 हिंदी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने बच्चे 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा क्लास 12 का, आपका 2024 का बरल क्वेश्चन पेपर है, सामान्य हिंदी का रहेगा। इसमें जो आपकी समय भी दी होती है 3 घंटे 15 मिनट। आपको जो 15 मिनट दिए होते हैं, जो एक्स्ट्रा दिए होते हैं, आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। जो आपके 15 मिनट होते हैं वो आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ना है वहाँ पर, उसके बाद आपको लिखना है सोच समझ कर। आपका जो पूर्णांक रहेगा वो आपका 100 का रहेगा। और इसमें जो कुछ नोट दिए हैं कि प्रारंभ के 15 मिनट, जो आपको 15 मिनट मिलते हैं वो आपको परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। दूसरा दिया है इस प्रश्न पत्र, मतलब जो प्रश्न पत्र होगा उसमें आपके 2 खंड होंगे, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। मतलब जो भी आपके 2 खंड होंगे, खंड का खा जो भी होंगे, उसका आपको क्वेश्चन का उत्तर देना आवश्यक रूप से ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अभी तक लाइक ना करें तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका खंड का में रहेंगे आपके बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। खंड का में कितने रहेंगे? बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि आपके 10 अंक के रहेंगे, यानी कि 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे जो कि आपके 10 अंक के रहेंगे। तो चलिए क्लियर कर लेते हैं 10 अंक पहले। इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। आपको बताना है कि शिक्षा का उद्देश्य है, इसके निबंध के लेखक कौन है। इसमें आपका फर्स्ट दिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर संपूर्णानंद या फिर दिया है मोहन राकेश या फिर रामकृष्ण दास। आपको बच्चों क्या बताना है कि शिक्षा का उद्देश्य किस निबंध के लेखक, निबंध के लेखक कौन है। शिक्षा का उद्देश्य जो निबंध है उसके लेखक हैं, इसमें आपका राइट आंसर है संपूर्णानंद जी। संपूर्णानंद जी जो लेखक हैं, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं संपूर्णानंद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है कि लल्लू लाल की रचना है। आपको बच्चों क्या बताना है कि लल्लू लाल की रचना कौन सी है। फर्स्ट दिया सुख सागर या फिर प्रेम सागर या फिर दिया परीक्षा गुरु या फिर रानी केतकी की कहानी। आपको बच्चों क्या बताना है कि लल्लू लाल की जो रचना है वो कौन सी रचना है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रेम सागर। यानी कि प्रेम सागर जो है रचना वो लल्लू लाल द्वारा लिखित रचना है। प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है कि पर्दा कहानी के लेखक हैं। आपको बच्चों क्या बताना है कि पर्दा कहानी के लेखक कौन हैं। फर्स्ट दिया है प्रेमचंद या फिर जयशंकर प्रसाद या फिर दिया है अमरकांत या फिर यशपाल। आपको बच्चों क्या बताना है कि पर्दा कहानी के लेखक कौन हैं। पर्दा कहानी के लेखक जो हैं वो आपके यशपाल जी हैं। मतलब चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यशपाल जी किस कहानी के लेखक हैं? पर्दा कहानी के लेखक हैं यशपाल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है। आवारा मसीहा जो रचना है उसके रचनाकार कौन है। फर्स्ट दिया है विष्णु प्रभाकर या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी या फिर दिया है राव सत्यायन या फिर रागे राघव। आपको बच्चों क्या बताना है कि आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है। इसमें जो आपका राइट आंसर जाएगा वो जाएगा फर्स्ट वाला, विष्णु प्रभाकर जी जो हैं वो आपके आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। कौन? विष्णु प्रभाकर जी किसके रचनाकार हैं? आवारा मसीहा के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है कि बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है। जो बाण भट्ट की आत्मकथा है उसके लेखक कौन है, आपको बच्चों बताना है कि बाण भट्ट की कथा के लेखक कौन है। फर्स्ट दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर दिया सरदार पूर्ण सिंह या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल या फिर दिया हजार प्रसाद द्विवेदी। आपको बच्चों क्या बताना है कि बाण भट्ट आत्मकथा के लेखक कौन है। इसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हजार प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं आपके बाण भट्ट आत्मकथा के लेखक हैं। वो कौन है? हजार प्रसाद द्विवेदी जी। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है कि कामायनी किस युग की रचना है। जो कामायनी रचना है वो किस युग की रचना है। द्विवेदी युग की या फिर छायावादी युग की या फिर यह भारतेंदु युग की या फिर प्रगतवाद युग की। आपको बच्चों क्या बताना है कि कामायनी जो रचना है वो किस युग की रचना है। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा दूसरा वाला, कामायनी जो रचना है छायावाद युग की रचना है। कामायनी किसकी रचना है? छायावाद युग की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है कि निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतवाद युग का है। आपको बताना है बच्चों कि कौन से कवि हैं जो प्रगतवादी युग के हैं। फर्स्ट दिया है अग्रदास जी या फिर तुलसीदास जी या फिर दिया है नंददास या फिर रामदास सिंह दिनकर जी। आपको बच्चों क्या बताना है कि कौन से कवि हैं जो प्रगतवादी युग के कवि हैं। प्रगतवाद युग के जो कवि हैं वो कौन से कवि हैं। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, अग्रदास जी जो हैं वो किस युग के कवि हैं? प्रगतवाद युग के कवि हैं। प्रगतवाद युग के कवि कौन है? अग्रदास जी। यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है कि तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था, मतलब किस वर्ष हुआ था। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है वो कौन सा वर्ष है। फर्स्ट दिया है 1941 में या फिर 1943 में या फिर 1954 में या फिर 1947 में। आपको क्या बताना है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था। इसमें जो आपका राइट आंसर जाएगा वो जाएगा 1943 में।
1943 में किसका प्रकाशन हुआ था? तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था 1944 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है कि द्विवेदी युग की रचना नहीं है। आपको बच्चों क्या बताना है कि द्विवेदी युग की कौन सी रचना नहीं है जो द्विवेदी युग की रचना नहीं है? फर्स्ट दिया प्रिय प्रवास या फिर साकेत या फिर भारत भारती या फिर कामिनी। आपको बच्चों क्या बताना है कि द्विवेदी युग की रचना कौन सी रचना नहीं है जो द्विवेदी युग की रचना नहीं है? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, हो जाएगा प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास जो है आपकी द्विवेदी युग की रचना नहीं है। प्रिय प्रवास जो है आपकी द्विवेदी युग की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताया गया है, इसमें बताया गया अष्टचाप के कवियों का संबंध भक्तकाल की किस शाखा से है? जो अष्टचाप के कवि हैं उन कवियों का संबंध भक्तकाल की किस शाखा से? फर्स्ट दिया है राम भक्त शाखा से या फिर ज्ञानाश्रय शाखा से या फिर दिया है प्रेमाश्रय शाखा से या फिर कृष्ण भक्त शाखा से। आपको बच्चों क्या बताने कि अष्टचाप के जो कवि हैं उनका संबंध भक्तकाल की किस शाखा से है? इसमें जो आपका राइट आंसर आएगा जो आएगा कृष्ण भक्त शाखा से। जो अष्टचाप के कवि हैं उनका संबंध है किसके साथ? कृष्ण भक्त शाखा से के साथ है उनका संबंध। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका तीसरे नंबर बताया गया है कि दिए गए गद्यांश आधारित मतलब दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है, जो कि आपके 10 अंक का रहेगा। जो भी आपका क्वेश्चन होंगे वो आपके 10 अंक के रहेंगे। जो आपका इसके आधार पर आपको इन क्वेश्चनों का उत्तर देना है। जो आपके 5 प्रश्न रहेंगे इसी के आधार पर आपको इसका क्वेश्चन का उत्तर देना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बढ़िया से इसकी तैयारी कर लें। फर्स्ट दिया है उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए और फिर आपको बताना है इसके बारे में, रेखाचित्र अंश की व्याख्या करनी है आपको। फिर इसके बारे में जो भी इस पर आधारित आपको व्याख्या करनी है। जो आपकी ये पैराग्राफ दिया होगा उसके आधारित आपको व्याख्या करनी है। अगर आपको ये व्याख्या नहीं आ रही है तो अथवा में भी दिया है, आप ये कर सकते हैं, अथवा में भी दूसरी। इसके आधार पर इसके क्वेश्चन के उत्तर देने होंगे। ये भी आपका कितने का रहेगा? 10 नंबर का। 10 नंबर यानी कि हर क्वेश्चन आपका 2-2 नंबर का रहता है, जो कि आपके 10 अंक क्लियर पक्के हो जाएंगे। 5 क्वेश्चनों का उत्तर देना होगा। इसी मतलब पैराग्राफ के जो होगा उसी के आधार पर आपको बताना है। नेक्स्ट आपका दिया है चौथे नंबर पर। इसमें बताया गया है कि दिए गए गद्यांश हैं उन पर आधारित आपको क्या करनी है? उनके उत्तर देने हैं। उनके क्या देने? उत्तर। आपके 10 अंक हो जाएंगे। यानी कि जो आपका गद्यांश पर आधारित जो भी आपका लिखा हुआ है यहाँ पर आपको उसके उत्तर देना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और बढ़िया से तैयार कर लें, क्योंकि इसमें अथवा में भी दिया है। अगर आप इन दोनों की तैयारी कर लें तो एक ना एक फंस ही जाएगा वहाँ पर। एक गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ 100% गारंटी के साथ एक आपको वहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा। यानी कि आपको इसमें भी 5 क्वेश्चनों का उत्तर देना, जो कि हर क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का, यानी कि बराबर 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका बताया गया चौथे नंबर 5वें नंबर बताया गया है कि निम्नलिखित किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। मतलब किसी एक भी लेखक का आपको साहित्य परिचय देते हुए उनकी रचना का उल्लेख करना है। फर्स्ट या आचार्य हजाब द्विवेदी या फिर अब्दुल कलाम या फिर दिया है वासुदेव शरण अग्रवाल, जो कि आपका 5 अंक का आता है। किसी भी आप लेखक का जीवन परिचय दे सकते हैं और जो आपकी समय सीमा जो आपकी क्वेश्चन वर्ड जो होने चाहिए, तो शब्द की सीमा होनी चाहिए वो कम से कम 80 शब्दों में होना चाहिए जीवन परिचय। तो आपके कितने नंबर मिलेंगे? 5 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका बताया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्य जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना पर उल्लेख कीजिए या फिर प्रकाश डालिए। आपके जो कवि हैं वो आपके ऊपर लेखक थे, आपको नीचे कवि का जीवन परिचय देना, मैथिली शरण गुप्त या फिर सुमित्रानंद पंत या फिर दिनकर जी का। आप किसी एक भी कवि का जीवन परिचय दे देते हैं तो आपको एग्जामिनर 5 नंबर दे देता है। नेक्स्ट आपका दिया गया है कि बहादुर कहानी या फिर पंचलाट कहानी। यहाँ की बहादुर कहानी तो आपको 100% देखने को मिलेगी। बहादुर कहानी हर बार आती है, हर बार, ऐसा कोई साल नहीं जाता है जिस बार बहादुर कहानी पूछी ना जाती हो, जो कि आपकी 5 नंबर की रहती है। फोकट के 5 नंबर हैं। एक बार सिर्फ और सिर्फ उसे पढ़ना है, बाद में अपनी भाषा में कन्वर्ट कर देना है। 2 बार पढ़ लेंगे तो आपको याद आ जाएगा। ज़्यादा अपनी भाषा लिखनी, किताबी भाषा नहीं लिखनी ज़्यादा। नेक्स्ट आपका दिया है, इसमें तय करना है कि स्वपठित काव्यखंड के आधार पर आपको क्वेश्चन का उत्तर देना होगा। जो आपने पढ़ा होगा उसी के आधार पर आपको क्वेश्चन का उत्तर देना होगा। इसमें आपको 5 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट 8वें नंबर बताया गया दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ लिखते हुए उसकी हिंदी में अनुवाद करना है। जो आपके दो जो आपके दिए हैं पैराग्राफ संस्कृत के, इसमें आपको किसी एक का आपको हिंदी अनुवाद करना है संदर्भ के सहित, जिसमें आपको 7 नंबर मिल जाएंगे। कितने नंबर? 7 नंबर मिल जाएंगे, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों का स्क्रीनशॉट ले लें और इसकी आपकी व्याख्या
100% रट लें, क्योंकि एक ना एक आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका बताया गया है, ये श्लोकों का जो संदर्भ होता है गद्यांश पर किसी एक संदर्भ को हिंदी में अनुवाद करना है। जो आपकी ये श्लोकें हैं इसको आप हिंदी में अनुवाद करना है, 7 नंबर इसका मिल जाएगा। सरल है, अथवा में दिया है, दोनों का स्क्रीनशॉट लेने की तैयारी जरूर कर लें। 9 नंबर बताया गया है कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। किसी भी मुहावरे का जो अर्थ लिखना है वाक्यों में। नमक मिर्च लगाना, ये मुहावरे होते हैं, आप देख लेना 2-4 मुहावरे, 2 नंबर हो जाएंगे पक्के। नेक्स्ट आपका दिया है अपठित मतलब अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। ये आपको पढ़कर इनके क्वेश्चनों का उत्तर देना है। ये आपके 5 नंबर का रहेगा। अथवा में इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अथवा में भी दिया है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, ये भी आपका 5 नंबर का रहता है। आपका जो 11वें नंबर पर बताया गया है कि निम्नलिखित शब्द युग्मों को सही करके मतलब सही अर्थ का चयन करना है आपको। जो शब्द युग्म होंगे फट दिया है बसन और व्यासन। बसन और व्यासन में आपको सही शब्द युग्म बताना है। बसन और व्यासन में आपको सही शब्द युग्म बताना है। व्यासन क्या होती हैं? आदतें। व्यासन मतलब आपका वो सही नहीं है, और व्यसन मतलब वस्त्र होते हैं, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आपका बताया गया है कि अम्बुज और अम्बुद, इसमें आपको बताना है कि अम्बुज, अम्बुज माने क्या होता है? एक कमल। ये आपका पर्यायवाची शब्द होगा अम्बुज, अम्बुज। और अम्बुद माने क्या होता है? बादल। यानी कि आपका तीसरा ऑप्शन इसमें भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बताया गया है, इसमें बताया गया निम्नलिखित शब्दों में से सॉरी निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का 2 अर्थ लिखना है आपको। किसी भी एक शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं। नांग है आपका, इसका सर्प लिख सकते हैं, नागेश्वर लिख सकते हैं, यानी कि 2 शब्द लिखने हैं, नांग। और आपका अंबर है, आकाश आसमान लिख सकते हैं, इसका 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका बताया गया है जो नेत्र के सामने उसे क्या कहेंगे? नेत्र के सम्मुख, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको सही जाएगा। नेक्स्ट आपको बताया कि जानने की इच्छा रखने वाला, जिसे हम कहते हैं जिज्ञासु, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसमें सही जाएगा। नेक्स्ट आपका बताया गया है कि निम्नलिखित किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। ये जो आपके वाक्य रहेंगे ये टेढ़े मेढ़े होते हैं, इनको आप शुद्ध करके लिखना है, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका 12वें नंबर बताया गया ठोस नंबर होते हैं आपके। दोहा मतलब वीर रस, हास्य रस का आपका स्थायी भाव और उदाहरण सहित आपको परिभाषा के सहित देना है। 2 नंबर आपको श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण बताना है। दोहा और सरोड़ा छंद की मात्रा सहित आपको उदाहरण सहित बताना है। आपको मात्रा भी याद होनी चाहिए। ये हम इसकी वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से देख लें। सुनहरे शब्दों में बताया है, जो कि आप एक बार वीडियो देख लें, गारंटी के साथ आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 13वें नंबर बताया गया है बैंक में खाता खुलवाने के प्रबंधक आवेदन प्रार्थना पत्र होता है, जो आपका 6 नंबर का मिल जाएगा। ये आपको प्रार्थना पत्र लिखना होना चाहिए, या फिर शहर में फैली संक्रमण बीमारी की तरफ जिलाधिकारी के ध्यान आकर्षित करने के लिए हमको आवेदन पत्र देना है। नेक्स्ट आपका 14वें नंबर बताया गया है, इसमें बताया गया है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर भाषा शैली पर निबंध लिखना है। किसी एक पर आपको निबंध लिख देना है, आपको 9 नंबर मिल जाएंगे। देश में बेरोजगारी की समस्या, या फिर आतंकवाद की समस्या, या फिर वृक्षारोपण में महत्व, या फिर विद्यार्थी और राजनीति, या फिर देश की समृद्धि में विकास के समाचार पत्रों का किसी भी एक का आपको निबंध दे देना है। आपको कितना नंबर मिलाएगा? 9 नंबर मिल जाएगा। और आपकी वीडियो चली है समाप्ति की ओर। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, नमस्कार साथियों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।